अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे प्रोग्राम जायज़ो संगत मां हवा जो मेज़बान फयाज़ नाज। नाज़रीन, अॼु असां दावत ॾिनी आहे जमायत इस्लामी जे मरकज़ी अमीर जनाब सैयद मुनवर हसन साहब खे। अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं मुल्की ऐं बैनुल अक़वामी सूरत हाल बाबति जमायत इस्लामी जो नुक़्ते नज़र छा आहे, उहा दुनिया खे ऐं पाकिस्तान जी सूरत हाल खे कीअं थी ॾिसे, उन बाबति मालूम कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सैयद मुनवर हसन साहब, शुरू करते हैं बराक हुसैन ओबामा की जो स्पीच कायरा की अल-अज़हर यूनिवर्सिटी से उसने दी, किस तरह देखते हैं मुस्लिम उम्मा के लिए वो जो मैसेज उसने दिया है? असल में मुस्लिम उम्मा का मामला ये है कि वो तिनके के सहारे के लिए भी तलाश में है कि कोई तिनके का ही सहारा मिल जाए, वरना हकीकत ये है कि जितनी तारीफ़ें लोगों ने उसकी तकरीर की हैं, मेरे नज़दीक उसमें कोई वज़न नहीं है। अमेरिका के और ख़ुद ओबामा के जो साबिक़ा रवैये हैं उससे उस पर कोई मुताबिकत नहीं है। ओबामा ने बज़ाहिर सलाम भी कर लिया और बिस्मिल्लाह भी कह दी और वग़ैरह वग़ैरह उसकी बात की है। 3000 अमरीकियों के मरने का उसने तज़किरा किया कि 3000 अमरीकी हलाक हुए हैं, और ये जो लाखों इराक़ी और अफ़गानी और फ़लस्तीनी और कश्मीरी हलाक होते हैं इनका कोई तज़किरा नहीं है। और अमेरिका की कारपेट बॉम्बिंग के नतीजे में भी इराक़ में जो कुछ हुआ, यानी 20वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ अमेरिका ने बोला था कि इराक़ के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। यानी गोया 20वीं सदी का सबसे बड़ा झूठा जॉर्ज बुश था, लेकिन उसने कोई मादरत ही नहीं की उस पर। उसको कहना चाहिए था कि हम बहुत बड़े झूठे मशहूर हो गए हैं, आइंदा हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये झूठ हमें माफ़ कर दें, हमारा झूठ। हमने सारी उम्मत के ऊपर उनकी बमबारी, यही मामला अफ़गानिस्तान का है। लाखों टन बारूद की बरसात की है ओबामा ने और उससे पहले जॉर्ज बुश ने, लेकिन हु केयर्स, किसी को उसकी परवाह नहीं है। तो ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के हैं। मेरे नज़दीक इसकी कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं है। और जो लोग लफ्ज़ों पे खुश हो जाते हैं और वादों पे ही बहल जाते हैं और दावों पे ही तालियां बजाने लगते हैं, उन्हें ओबामा की तकरीर अच्छी लगी होगी, वरना उम्मत के हवाले से मेरे नज़दीक उसमें कोई एक कदम भी आगे बढ़ने की सख्त सलाहियत नहीं है। और तकरीर के बाद भी काफ़ी वक्त गुजर गया है, कोई ऐसा स्टेप सामने नहीं आया कि इसको पॉजिटिव कहा जा सके। अच्छा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की एक थ्योरी दी गई अपना अमेरिकी थिंक टैंक्स की तरफ से, आप समझते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर कोई सिविलाइजेशन के दरमियान कोई टकराव आप देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही बोदा और अधूरा सा नारा था। तहज़ीबें को एग्जिस्ट करती हैं, तहज़ीबें एक दूसरे को मुतासर करती हैं, फिर जो तहज़ीबें बरसर इक़्तिदार हों, दुनिया के ऊपर हाकिम बन जाएं, वो तहज़ीबें प्रिवेल कर जाती हैं। और वैसे तो फ़ी ज़माना इस बात को भी लोग समझ गए हैं कि इनकलाब भी पहले तहज़ीब के दायरे में आता है, उसके बाद सियासी दायरे में आता है। जब तहज़ीबें अपने आप को मनवा लेती हैं, अपने नॉर्म्स को मनवा लेती हैं, अपनी तरजीहात के मुताबिक माशरे तश्कील तामीर दे देती हैं, तो आपसे आप सियासी इनकलाब भी उसी तरीके का आता है। सियासी इनकलाब फॉलो करता है तहज़ीबी इनकलाब को और तमद्दुन इनकलाब को। लेकिन ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाला फ़लसफ़ा पेश किया गया था, मेरे नज़दीक तो ये बहुत बदनीयती पर मबनी था। जिस तरीके से चीज़ों को बयान किया गया, और असलन एक खला के अंदर इस्लाम से लड़ने के लिए कि इस्लाम की तहज़ीब से हमारा असल मुकाबला, ये तो इस्लाम ने क्लेम किया होता, मुसलमानों ने ये कहा होता कि हमसे लड़ो आकर, लेकिन वो यहूदी जहन जो था उसने इस बात को बयान करना ज़रूरी समझा कि अब अमेरिका की लड़ाई और पूरी दुनिया की लड़ाई जो है, क्योंकि हम बरतर तहज़ीब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी लड़ाई जो है इस्लाम, वो उसके अंदर ये एतराफ़ भी था कि इस्लाम एक मुकम्मल तहज़ीब का, एक वे ऑफ लाइफ का, एक पूरे लाइफ स्टाइल का और इज्तिमाई और इनफरादी दायरे के अंदर रहनुमाई का नाम है। ये उसमें एतराफ़ मौजूद है इस एतबार से। लेकिन बहुत बदनीयती पर मबनी था कि असलन तो वो रुख दे रहा था कि इस्लाम से लड़ो, और उसके बाद बुश के अल्फाज में क्रूसेड उसने शुरू कर दिया, एक मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़। और वो दिन है और आज का दिन है, वो क्रूसेड उनका जारी है। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं और अपने हुकूक़ के लिए खड़े होते हैं, वहाँ अमेरिका ज़ालिमों की मदद करता है और मज़लूम मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करता है, चाहे वो फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो या अफ़गानिस्तान हो या इराक़ हो या पाकिस्तान। आपके ख़्याल में वो जो क्रूसेड शुरू की थी वो उसामा बिन लादेन ने शुरू की थी या बुश ने शुरू की थी? हमें तो कोई उसामा बिन लादेन का नाम निशान पता नहीं है, और उसामा बिन लादेन तो एक इंडिविजुअल होगा ना, उसके पास तो कोई रियासत नहीं है, उसके पास तो अमेरिका नहीं है, उसके पास तो यूरोपीय यूनियन नहीं है, उसकी जेब में तो सारे बादशाह नहीं हैं, वो तो सारे जबर के हुक्मरान डिस्पॉट जिस तरह बुश की जेब में रहे हैं और अब ओबामा की जेब में है। उसामा बिन लादेन एक इंडिविजुअल अगर हो तो वो क्या क्रूसेड शुरू कर सकता?